नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बाजार में जो तेजी देखने को मिली है उस तेजी में जितने लोग खुश नहीं थे उससे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो दुखी थे कि भाई बाजार तो बढ़ रहा है बट पोर्टफोलियो में बिल्कुल तेजी है ही नहीं। कुछ इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में तो बड़े लॉसेस तक देखने को मिले हैं आज। अब पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, आज जो तेजी थी वो शुरुआत से ही क्लियर कट दिख रहा था कि निफ्टी में एक्शन है। इनफैक्ट अगर मैं 1 बजे तक का डेटा आपको बताऊं तो मिड कैप ऑलमोस्ट लाल निशान में था, स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव था। लेकिन उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी कहा कि यार थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए, और उसके बाद फिर वहां भी थोड़ा थोड़ा मूव आना शुरू हुआ। लेकिन एट द एंड मिड कैप में भी 1% की तेजी हो गई, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 0.64% अप हो गया। लेकिन इस बीच में जो लाइमलाइट में था वो था निफ्टी और उसकी तेजी। निफ्टी में आज 445 पॉइंट्स की तेजी बनी दोस्तों। परसेंटेज टर्म्स में 1.9% की तेजी होती है ये। सेंसेक्स दिन के दौरान 80,000 के ऊपर भी निकलता हुआ देखा हम सभी ने एक बार। एट द एंड भी 79,943 पे ही बंद हुआ है, कोई ज्यादा ऊपर से नीचे नहीं आया। देखो, आज थी वीकली एक्सपायरी निफ्टी की, और बीते कुछ दिनों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं निफ्टी को एक रेंज में, उस रेंज में निफ्टी प्ले कर रहा था। लेकिन आज निफ्टी ने ना 24,000 के ऊपर जब ब्रेकआउट दिया तो सब लोग ट्रैप हो गए। जिसने भी 23,900 या 24,000 की कॉल को बेचा हुआ था कुछ प्रीमियम कमाने के चलते, वो पूरी तरीके से ट्रैप थे, क्योंकि 3:15 3:20 पे उनकी पोजीशन कटनी थी। अब उन्होंने क्या करा, अपनी पोजीशन को काटना शुरू करा। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, कोशिश करना समझ जाओगे। एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बाजार में तेजी कब आती है? जब बायर्स ज्यादा हो जाए, सेलर्स कम हो जाए। अब मान लो ये दोनों इक्वल है। अब ये जो है मंदी करने वाला, ये डर की वजह से पोजीशन खाली कर रहा है, तो ये अपने आप कम हो गए। तो बायर तो उतना ही है, लेकिन ये कम हो गए तो मार्केट और भागने लगता है। तो आज कुछ इस प्रकार ही हुआ है, यानी कि आज शॉर्ट कवरिंग प्लस बाइंग, ऐसा नहीं है पूरी शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट कवरिंग प्लस बाइंग, ये दो चीजों ने बाजार को ऊपर खींच दिया। अब ऊपर खींचते समय हम लोगों ने सुबह से ही, शुरुआत से ही नोटिस किया कि ऑटो लीड कर रहा था और एनबीएफसीज लीड कर रहे थे। ऑटो में लीड कर रहा था एमएनएम, देन आइशर मोटर अचानक से पिकअप करता हुआ दिखता है। भाई साहब करीब 8% दिन के दौरान भागा आइशर मोटर, आई थिंक 8.5% बंद हुआ है ऊपर। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, बजाज ट्विंस के नाम से भी हम जानते हैं, इनमें बड़ी तेजी बनी। और बजाज ऑटो पीछे से, मतलब बजाज ऑटो के तो नंबर्स भी खराब थे, कल आए थे आंकड़े, नंबर्स अच्छे नहीं आए थे दिसंबर सेल्स के, लेकिन उसके बावजूद ऑटो सेक्टर की तेजी में फुल फ्लेज पार्टिसिपेट किया उसने। शुरुआत में तो मंदा था, 1-1.5% ऊपर था, लेकिन एट द एंड उसमें ऐसी रफ्तार आई कि भैया 4% तक भाग गया बजाज ऑटो का शेयर। अब खराब नंबर्स के बावजूद भागने के पीछे दो कारण थे। एक, सेक्टर तंगड़ा कर रहा था और बजाज ऑटो के चाहने वाले बहुत हैं। दूसरी बात, बजाज ऑटो ऑलरेडी ऊपर से काफी करेक्ट है, तो वो दो चीजों ने उसे ऊपर ट्रैक कर दिया। अब काफी लोग ये भी कह रहे होंगे यार इसके तो नंबर भी खराब थे। अरे नंबर खराब थे, शेयर भी तो टूटा पड़ा है भाई। ठीक है जी। अब आगे हम सभी और चीज नोटिस करें कि हमारी पोर्टफोलियो नीचे क्यों गई। तो इसमें मैं आपको बता दूं आज ऊपर क्या गया है। आप वो देखो, ऊपर गए हैं निफ्टी के 50 शेयर्स, और उन 50 में से ना करीब 15 शेयर्स ऐसे हैं जो भयंकर तेजी दिखा रहे थे, और बाकी के सब भी पॉजिटिव थे। तो निफ्टी को गिराने वाला तो कोई था ही नहीं आज। और 15 शेयर जो बहुत हैवी रैली कर रहे थे, हैवी भाई साहब 8% भागे हैं शेयर्स। मैं आपको बता दूं, आइशर मोटर 9.25% है, बजाज फिंसर्व 8.25% है, बजाज फाइनेंस 6.5% है और मारुति 6.5% है। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस 5% है, एमएनएम 4% है, ग्रेजिम 4% है, टाइटन 4% है, इन्फी 4% है, बजाज ऑटो ऑलमोस्ट 4% है। तो ये बहुत हैवी भागे हैं, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया निफ्टी को पॉइंट टर्म्स में बहुत तंगड़ा। यहां पे बन गई बड़ी तेजी। अब हम अपनी पोर्टफोलियो देख रहे हैं, हमारी पोर्टफोलियो है निफ्टी के वो शेयर बाजार के 7-8 हजार शेयर्स में से, वो थोड़ी कुछ खास कर रहे थे। मैं डेटा बताता हूं। सुबह से एनएससी पे क्या है, करीब एक शेयर बढ़ रहा है, तो सॉरी 2 शेयर्स बढ़ रहे हैं, 1 शेयर घट रहा है, यानी 30% मार्केट के शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव ट्रेड कर रहे थे। तो मार्केट ब्रेथ कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये सब देखा है। इनफैक्ट बीएससी का भी ओपन करो तो सेम सिचुएशन है, एनएससी बीएससी दोनों जगह डिक्लाइनिंग शेयर्स के रेशो कुछ ज्यादा कम नहीं थे, बढ़िया थे। डिक्लाइनिंग, घटने वाले शेयर्स भी अच्छे खासे थे।
तो ब्रॉडर मार्केट में मूव नहीं था, मूव था निफ्टी में और 15 शेयर्स में स्पेशली, जिनमें बहुत बड़ा मूव आ गया आज। अब कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो टूटे हैं, लाइक अदानी ग्रुप स्टॉक्स। अब लोग कह रहे हैं भाई अदानी ग्रुप से तो खराब कोई ग्रुप नहीं है, इतनी तेजी हुई और ये शेयर्स क्या कर रहे हैं, नीचे ले गई। अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात करूं भाई, इन्हें बाजार से थोड़ी फर्क पड़ता है यार। ये बाजार को अपने दम पर ऊपर खींचते हैं और बाजार को अपने दम पर नीचे खींच देते हैं, ये बाजार के साथ नहीं चलते, इनके अपने मामले रहते हैं। अब अदानी पावर किसी की पोर्टफोलियो में 4 रुपए नीचे है, अरे कोई बात नहीं, किसी दिन ग्रुप पूरा बाजार नीचे होगा, ग्रुप के लिए एक खबर पॉजिटिव आई, 10% ऊपर मिलेंगे आपको। अभी 2 दिन पहले भागे थे जब विलमार से अलग होने की बात चली थी, तब क्या बाजार ऊपर था? तो आप अगर दो तरफ से तेजी चाहो कि मेरा स्टॉक मार्केट के साथ गिरे ना, मेरा स्टॉक मार्केट के साथ बढ़े, मेरा स्टॉक जब बाजार साइड में मूवमेंट कर रहा हो वो ऊपर जाए, नहीं हो सकता भाई। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं कम करना होगा थोड़ा सा, और रीजनेबल बनाना होगा। बाकी ओवरऑल आज अगर आप अपने आप को ज्यादा कोस रहे हो तो मैं आपको बता दूं, बहुत सी ऐसी पोर्टफोलियो जो नहीं भागी आज, और बहुत ऐसी हैं जिन्होंने बड़े लंबे समय से रिटर्न्स नहीं देखे थे। आप कमा रहे थे, वो नहीं कमा रहे थे, आज उन्होंने पैसा बनाया है। जिसने बजाज फाइनेंस लिया है वो बेचारा 2 साल से पैसा नहीं बना रहा, आज खुश था, होने दो ना। बजाज फिनसर्व वाला खुश था, बजाज ऑटो 3 महीने से लॉस दे रहा था, आज खुश होगा वो। चोला होल्डिंग, मैं खुद उसे होल्ड करता हूँ, 2000 रुपए से घटते घटते 1400-1200 रुपये हुआ, आज भागा 8%। ये इस तरीके से चीजें हुई हैं। तो जो पहले पैसा नहीं बनाते आज उनका पैसा बन गया है, और जो डेली बेसिस पे बना रहे थे उनका आज थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।